नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं और आज टक्कर के प्राइम टाइम डिबेट शो में हम बात करेंगे कांग्रेस के अंदर मचे घमासान की। कांग्रेस के अंदर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करी। करीब 1.5 घंटे इस मुलाकात के दौरान गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगी, खेद जताया और अपने पार्टी के वफादार सिपाही होने का भरोसा जताया। गहलोत ने साफ कह दिया कि वो अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हैं, उसका चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी अंतिम फैसला सोनिया गांधी ही लेंगी, यानी गांधी परिवार ही अंतिम फैसला लेगा। तो दूसरी ओर गहलोत समर्थक विधायकों ने एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो किसी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं चुनाव हो जाए। अगर ऐसा है तो सवाल खड़ा होता है, राजस्थान में चल रही कलह क्या पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगी या फिर कब खत्म होगी? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। गृह युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? छत्तीसगढ़ में क्या होगा? ये कई सारे सवाल इस समय कौंध रहे हैं आपके मन में। आज सीएनबीसी आवाज में इन्हीं सवालों का हम जवाब ढूंढने का एक बड़ा प्रयास करेंगे आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर में। तो स्वागत है आपका पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी में, जिसके किरदार कई हैं लेकिन क्लाइमैक्स होना भी बाकी है। नहीं लड़ूंगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने कहा था। जो घटना हुई है, अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सोनिया जी से माफी मांगी है। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ। सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। सीएम का फैसला सोनिया गांधी लेंगी। ये फैसला मैं नहीं करूंगा। ये फैसला सोनिया गांधी नहीं करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच करीब 1.5 घंटे की मुलाकात का सार खुद अशोक गहलोत ने बता दिया। राजस्थान में हुए जबरदस्त गृह कलेश के बाद सोनिया गांधी के साथ सीएम गहलोत की ये पहली मुलाकात थी। इस घटनाक्रम के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में 3 नाम सामने। पहला दिग्विजय सिंह, दूसरा शशि थरूर, तीसरा पवन बंसल। तो फिर फील्ड खुली है, जिसको लड़ना है लड़े। हर कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के सदस्य को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान का सियासी तूफान थम नहीं रहा है। गहलोत गुट के विधायकों का सीधा संदेश है कि हमें चुनाव में जाना मंजूर है, लेकिन सीएम के तौर पर सचिन पायलट स्वीकार नहीं। हम 1 साल पहले ही चुनाव में चले जाएंगे, यानी कि मध्यवर्ती चुनाव को तो उन्होंने इशारा किया। अगर ऐसी स्थिति आ गई तो हम सब प्रसादी लाल जी के समर्थन में हैं। उनका बयान बिल्कुल सही है। कौन गद्दार कौन वफादार, ये मेरा कहना है। सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए, यानी बीजेपी से मिलके सरकार गिराने चला जाए, सरकार उनसे गिरी नहीं, ये अलग बात है। ये ड्रामा 4 दिन का नहीं है, लगातार हो रहा है। दुख इस बात का है कि इसमें राजस्थान पिस रहा है। सवाल है कि इतने उठापटक के बीच क्या कांग्रेस 2024 की मजबूत तैयारी कर पाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, गृह युद्ध के रिजल्ट का विश्लेषण। देखिए, आज मैं जो बातें बोलूंगा वो सब कुछ हुआ है। गहलोत को दिल्ली दरबार ले क्लीन चिट मिली है, पहला नतीजा यह आया है। दूसरा नतीजा, गहलोत का ऐलान है कि मैं नहीं लड़ूंगा अब अध्यक्ष का चुनाव। या तो गहलोत ने मना कर दिया या सोनिया गांधी ने मना कर दिया, यानी परिवार ने मना कर दिया। तीसरा नतीजा, अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को सॉरी बोला, खेद जताया। सीएम का फैसला भी गांधी परिवार पे छोड़ा, सोनिया गांधी पर छोड़ा। यानी मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, उसका फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा है। लेकिन चौथा नतीजा, अब आपको मैं समझाता हूं अंदर की बात क्या है। नंबर गेम में गहलोत का जादू भारी पड़ गया है, यानी 80 से 90 विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। पांचवा नतीजा यह है कि विधायक दल के समर्थन के बिना
किसी भी सीएम को हटाना बेहद कठिन होता है और किसी को सीएम बनाना वो भी कठिन होता है। तो वो पूरा जो गणित है वो अशोक गहलोत के साथ चल रहा है। लेकिन क्या गांधी परिवार का जगरनट इतना मजबूत है कि वो इस पूरी बाजी को पलट सकता है? ये यहां से कहना बेहद मुश्किल है, बेहद कठिन है। बड़ा सवाल जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के गृह युद्ध का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कांग्रेस जो ऊपर से दिख रही है उसके नीचे बहुत बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर यह होगी कि गांधी परिवार किस कैंडिडेट को सपोर्ट करता है। पहले जो समर्थन अशोक गहलोत के पास था, क्या वो अब समर्थन किसी के पास है? मनीष तिवारी के पास नहीं है, वो पर्चा नहीं दाखिल कर रहे। दिग्विजय सिंह पर्चा दाखिल कर रहे हैं, क्या समर्थन उनके पास है? इस पे कंफ्यूजन है। एक और नाम है शशि थरूर। शशि थरूर के साथ नहीं है लेकिन वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं। लेकिन जो अब खबर मैं चलाने वाला हूं वो बेहद महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है उसमें पवन बंसल का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि 3 दिन पहले पवन बंसल पर्चे लेके गए हैं। पहले खबर आ रही थी वो अशोक गहलोत के लिए पेपर लेके गए हैं, लेकिन गांधी परिवार को वो पसंद हो सकते हैं। पवन बंसल पर मोहर लगा सकती है। पवन बंसल अध्यक्ष पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। ये खबर हम आपको ब्रेक करके बता रहे हैं। इस समय पवन बंसल रेस में आगे चल रहे हैं। कल सुबह तक रेस में कौन आगे होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो पवन बंसल को आखिरी दौर पर तुरुप का इक्का निकाल के जिस तरह से आगे रखा जाएगा और पवन बंसल अध्यक्ष होंगे। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सोहेल सेठ जाने माने लेखक हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ नासिर हुसैन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दिव्या मद्रेना है, एमएलए कांग्रेस पार्टी की, उनका अभिनंदन है। सोहेल सेठ, 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस में चल रहा है, जब लड़ाई 2024 की है, 2022 की है, क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड, सोहेल सेठ। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतनी चुनौती है तो इलेक्शन खाक जीतेंगे। ये उनकी रणनीति है, यही स्ट्रैटेजी है। एक जो सर्कस चली आ रही है, जैसे आपने भी सही कहा, रोज कोई ना कोई नया चेहरा आता है और कोई पुराना चेहरा गिरता है। तो मेरे ख्याल में सबको बोल देना चाहिए कि देखिए, जो गांधी परिवार, जिसको गांधी परिवार चुनेगा वही अध्यक्ष बनेंगे। ये इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको भी इतनी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और इन्वेस्टिगेशन से कुछ होगा है नहीं। ये तो परिवार ही डिसाइड करेगा। ये पूरा जो ढोंग रच रहे हैं, ये ढोंग कांग्रेस के लिए हावी पड़ेगा और मेरा यही कहना है कि कांग्रेस इससे सबसे ज्यादा हारेगी। जी, दिव्या मद्रेना, आज अशोक गहलोत कह के आए हैं मैडम सॉरी, लेकिन नंबर गेम में अशोक गहलोत बहुत आगे हैं। क्या सचिन पायलट का अब मुख्यमंत्री बनना असंभव हो चला है? देखिए, आप इसको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। मैं जोधपुर से आती हूँ, मुख्यमंत्री जी स्वयं जोधपुर से आते हैं, मैं उनको कम से कम 35 साल से जानती हूँ। एक बहुत ही शिद्दत से उन्होंने राजनीति करी, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, गांधीवादी सिद्धांतों को आत्मसात किया, कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा रही। आज जब मैं उनका वक्तव्य देख रही थी कि बहुत दुखी भन से जो घटनाक्रम हुआ और उन्होंने कहा, मैडम को माफी मांगी, ये जी नादा की दोस्ती, जी का जंजाल, ये 3-4 व्यक्ति के इर्द गिर्द की कपट था, आज उन्हें शिखर से 1 मिनट में नीचे लेकर आ गई। सांप सीढ़ी का वो खेल कि अगली गोटी आप 100 पे पहुंच रहे थे और आप बिल्कुल 0 पर आ गए। ये सिर्फ 3 व्यक्ति जो अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते। मुख्यमंत्री वो 3 टर्म रह चुके हैं, 1 साल और भी रह जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो बहुत दुख की बात है कि एक व्यक्ति, गांव से गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति, जो निकल कर इस पार्टी में 45 साल वो रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, महासचिव रहे, 5 बार सांसद रहे, 5 बार एमएलए रहे, आज उस पार्टी के सबसे सिरमौर पद पे बैठते, जहां कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, सोनिया जी, राजीव जी, राहुल जी बैठे, और किसी 4 व्यक्तियों के घटनाक्रम के कारण आज उन्हें सॉरी मैडम कहना पड़ा। उन्हें ये कहना पड़ा कि नैतिकता के ऊपर ये सही नहीं होगा मेरा यहाँ रहना, क्योंकि बीजेपी भी इसको प्रोपोगेंडा बनाएगी, सारी ये उसको नेगेटिव लिया जाएगा। आज 20-22 साल बाद, 98 के बाद, बार बार आप कहते हैं कि एक परिवार के इर्द गिर्द हमारी राजनीति घूमती है, नॉन गांधी क्यों नहीं होता, नॉन गांधी क्यों नहीं होता। हम नॉन गांधी देते हैं तो आप कहते हैं ड्रामा मत कीजिए। मुझे लगता है गांव का व्यक्ति इतनी लंबे राजनीतिक सफर कर सिरमौर को बीजेपी ने थोड़ी बोला हटाने के लिए, वो तो खुद वापस हुए ना, या सोनिया जी ने उनको वापस कर दिया।
नहीं, देखिए कोई भी घटनाक्रम रहा, वो एक बंधे हुए खिलाड़ी है, वो इस बात को समझते हैं कि जो घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ, जिससे उनके नेतृत्व पे प्रश्न चिन्ह लगा, उन्होंने नहीं लेकिन वो कराया। कह रहे हैं 2-3 उन्हें तो जनों पता ही ने नहीं था ये समझ सब में कुछ आने हो रहा वाली। था, उनको जानकारी ही नहीं थी। ये विधायकों की भावना थी। 90 विधायक साथ चले गए, इस्तीफा दे चले दिया। गए, आज वो भी चले विधायकों गए। ने बोला कि सचिन पायलट कबूल नहीं है, चुनाव में जाना कबूल है। मैं यही कह रही हूँ कि जो घटनाक्रम हुआ, वो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन आक्षेप और प्रश्न चिन्ह मेरी लीडरशिप पे लगा कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को रखना चाहता हूँ, मेरे कारण हुआ है, मैंने उसको या तो सॉल्व करने में मेरी अक्षमता है, और मैं नैतिकता के ऊपर नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आज अगर वो एक बनकर आए तो बीजेपी इसको प्रोपेगेंडा बनाती, एक दिन पहले धत्ता बताया, चाहे उनके तो कारण मतलब उनके कारण कांग्रेस नहीं हुआ हो, बीजेपी से डर रही है अपने अध्यक्ष को बनाने में। इसलिए ये लिया मैं, लेकिन बहुत दुखद दिन है। और आज भी मैं ये कहती हूँ, वो व्यक्ति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने उनकी मिसकैलकुलेशन, उनकी ओवर स्मार्टनेस, उनके जो ब्लू आई बॉयज थे, उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आज एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी की पूंजी को दाव पे लगा दिया। आज उनको माफी मांगनी पड़ी, पीछे होना पड़ा, नहीं तो वो सर्वोच्च पद पर जाते। राजस्थान जो आज लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष राजस्थान से, आज राजस्थान गौरवान्वित करता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस कुर्सी पर जोधपुर का एक व्यक्ति बैठता। इसलिए मुझे लगता है बहुत दुखद है। और ये जो व्यक्ति आज भी बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी आएंगे, इन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। उन्होंने इंडिया टुडे पर एक दिया था जो पहले लेख। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। सोनिया गांधी से मुलाकात में सूत्र दावा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बोला, मैडम मैं अपना पद त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मेरी निष्ठा पे शक मत करिए, मैं निष्ठावान कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं गांधी परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं, मेरी निष्ठा पे शक न करा जाए, मैं अपना पद त्यागने को तैयार हूं, जो आप आदेश देंगी उस आदेश को सर माथे लेके जाऊंगा, ये कहा है अशोक गहलोत ने। तो अशोक गहलोत ने आज मुलाकात में बहुत कुछ बोला है सोनिया गांधी को। बाहर आके उन्होंने उस बात को कहा भी कि मैंने मैडम सॉरी बोल दिया है, मैं पद त्यागने को तैयार हूं, लेकिन गांधी परिवार की तरफ मेरी निष्ठा पे कोई शक ना करे। अंदर खाने ये बात हुई है। गौरव भाटिया, ये मिडनाइट ड्रामा नहीं है, ये मिड डे ड्रामा है। जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और बीजेपी इशू ना बनाए, इसलिए यह पूरा खेल खेला जा रहा है। अमीर जी देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी एक समय में चादर की तरह थी, पूरे देश को समेट लेती थी, और फिर गांधी परिवार का एक 51 साल का नेता आया और वो चादर रुमाल हो गई, सिकुड़ गई। अब उस छोटे से रुमाल से कांग्रेस पार्टी अपनी इज्जत छुपा रही थी। अशोक गहलोत आए, वो रुमाल लेकर दौड़ गए। ठीकरा किस पे फोड़ रहे हैं? हम पे। आज बड़ा सवाल ये है कि कोई मुख्यमंत्री सॉरी मैडम बोल रहा है। आप सोचिए, राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने पारित किया था, तब भी राहुल गांधी ने सॉरी नहीं बोला था। तो ये क्या है? ये कहना गलत नहीं होगा कि अशोक गहलोत के लिए गद्दी भी गई और इज्जत भी गई, और बदलापुर चल रहा है। सोनिया गांधी जी को बदला लेने की आदत है। उन्हें लगा कि अध्यक्ष मेरी बात नहीं मानी मुख्यमंत्री ने, अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। लेकिन इस सब में जो राजस्थान की जनता है ना, वो त्रस्त है, वो दुखी है, वो भारी मन से कह रही है कि भैया जो चाटुकार ढिंडोरा पीट रहे थे अमीर जी थोड़े दिन पहले, कि देखिए आंतरिक लोकतंत्र देखिए, अरे सब अचंभित थे। ये कांग्रेस के चाटुकार जो बिना पूछे डीपी नहीं बदल सकते अपने ट्विटर अकाउंट की, ये अध्यक्ष कैसे बदल देंगे? और लेकिन बात सामने आ गई। ये है क्या कि जब तक आप उस परिवार के सामने मत्था टेकते रहो तब तक ठीक है। जरा सा अशोक गहलोत जी ने दिखाया कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको दिखा दिया कि उनकी क्या हैसियत है, और ये दुखद है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अध्यक्ष पद की जो साख है ना अमीर जी, वो गिर गई कांग्रेस पार्टी के। क्यों? पहली बात, जब अध्यक्ष ने कहा अशोक गहलोत से पर्चा भरो, तो उन्होंने कहा मैं पर्चा भरूंगा, आज नहीं भर रहे। उस दिन इसलिए कहा था क्योंकि वो सोचते थे कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा और अध्यक्ष भी। लेकिन उसके बाद अध्यक्ष की नहीं सुनी। दूसरी बात, आज अध्यक्ष का पद छोटा हो गया और राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद बड़ा हो गया, तो भी गांधी परिवार के लिए ये किरकिरी होने वाली बात है।
और इसीलिए मैं कहूंगा आप राजस्थान की जनता को तो भूल गए, केवल अपना स्वार्थ और हित साध रहे हैं और ये जनता देख रही है। ठीक है, ओके। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये जो गेम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसका अंत क्या है? ऐसा लग रहा है कि कोई किसी की कुर्सी खींच रहा है, कोई किसी की कुर्सी खींच रहा है। चुनाव की तैयारी करनी चाहिए गुजरात हिमाचल की 2024 की, लेकिन आपकी तो अध्यक्ष पे ही पूरी कहानी फंसी पड़ी है अभी तक। देखिए, मैं आज अशोक गहलोत जी ने जो बाहर आकर बोला है, मैं उससे बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है और पार्टी लीडरशिप के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा व्यक्त की है। और पार्टी लीडरशिप के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना गुलामी नहीं होती है। गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री 6-6 महीने में बदले गए और डिक्टेटरशिप से बदले गए। फरमान जारी हुआ और मुख्यमंत्री बदले गए, फिर दूसरा बदला गया। भाई त्रिवेंद्र रावत की जगह तीरथ रावत आए, तीरथ रावत जी की जगह फटाक से धामी आए और धामी चुनाव खुद हार गए, फिर भी तुमने। ये आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस पार्टी अगर राज्य के किसी मुख्यमंत्री के बदलने का फैसला करती है, ये सिर्फ फटोवल जो है ये लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी कोई का। सिर्फ फुटअवल नहीं है। अगर सिर्फ फुटअवल होती तो अशोक गहलोत जी ये कहते कि साहब मैं तैयार नहीं हूं। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का मैं अक्षरशः पालन करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा रुक जाइए। मैं एक सेकंड, दिव्या मत रहना। ये जो कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, ये लोकतंत्र चल रहा है? 30 सेकंड में जवाब दीजिए जरा, 30 सेकंड में। ये लोकतंत्र बिल्कुल लोकतंत्र चल रहा है। सूबे के एक मुख्यमंत्री जी एक सार्वजनिक पटल पर आकर सबके सामने ये कहते हैं, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उसमें मानते हैं। नहीं, ये एक दूसरे को जो गाली गलौज चल रहा है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। जो शांति धारीवाल कह रहे हैं वो लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर जो राठौड़ कह रहे हैं वो लोकतंत्र का हिस्सा है, तो इन सबको क्लीन चिट देनी चाहिए। नोटिस क्यों दे रहे हैं उनको? नहीं, इनको पगड़ी बनाइए, इनका स्वागत करिए आप लोग। वो तो अनुशासनहीनता के लिए नोटिस है और निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई होगी। उनको तो माना है कि उन्होंने इस चीज को लीड किया है, लेकिन मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई। इन 3 व्यक्ति के लिए 50 साल की राजनीति के उनके ऊपर जो क्षति आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई। ओके, गौरव भाटिया, मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई है। नहीं अमीश, मेरी बात तो पूरी मैं बिल्कुल दे रहा हूं आपको मौका, बिल्कुल आगे आपको मौका दे रहा हूं। 30 सेकंड गौरव भाटिया, 30 सेकंड। अमीश जी, आचार्य जी, आपके यहाँ तो अध्यक्ष को नहीं मौका मिल पा रहा। नहीं अमीश देवगन जी, मैं तो ये नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। लेकिन जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, झगड़ा है तो हमारे घर का है, इसमें गौरव भाटिया जी की राय क्यों ले रहे हैं आप? मैं अपनी बात कह लूं? कहिए गौरव जी, कहिए। मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत चली गई। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन? मैं केवल इतना ही कहूंगा, सुहेल जी हों या हम हों, तब भी हम तरस खाते हैं लोगों पे। वहां पे युवराज निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पे और एक चैनल में 3-3 प्रवक्ता कांग्रेस के आ रहे हैं। कोई कह रहा है अशोक गहलोत गुट, कोई कह रहा है सचिन पायलट गुट और एक मैडम गांधी गुट। अब आप बताइए, इतना भारत जोड़ने में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा होता अपनी पार्टी को पहले जोड़ लेते। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि गलती इनकी है। आपका अगर ये पार्टी का मामला है तो ये गंदगी आप सार्वजनिक क्यों कर देते हैं? क्यों अपनी इज्जत का फलूदा कर देते हैं? आप चाहते आप अपनी पार्टी में इसकी बात रखते, लेकिन नहीं। हर गुट का प्रवक्ता अमित देवगन के कार्यक्रम में बैठ के समझा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कैसे अच्छी है। और केवल एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए ये विचित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है, कोई इसका स्टॉक लेने के लिए तैयार नहीं है। मुझे दुख ये होता है कि राजस्थान की जनता की बात कंपनी है जो दिवालियापन की तरफ बढ़ रही है और जिसको, एक सेकंड, ओके गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं, अगर लोकतंत्र था तो इन सबको कारण बताओ, नोटिस क्यों जारी किए गए हैं? फिर अगर लोकतंत्र का हिस्सा है, इन सबको पगड़ी पहनाओ, इन सबको हार पहनाओ, इनको फूलमाला पहनाओ, बोले लोकतंत्र में आप सब भागीदार हो। आचार्य जी, ये दो मुही बात कैसे हो सकती है? नहीं, ये बात दो मुही नहीं है। राजनीति के अंदर ये सब मतभेद होना स्वाभाविक है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान की जहाँ तक बात है, अभी गौरव भाटिया जी से मैं पूछ लूँ कि राजस्थान के अंदर जो अगला आप जो चुनाव लड़ेंगे, क्या वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ेंगे या दूसरों के नेतृत्व में लड़ेंगे? तो जवाब नहीं दे पाएंगे। जब 13 से लेकर 18 तक वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी, उनको बदलने की बात आई थी तो सिर्फ हटोवल बीजेपी में शुरू हो गई थी। उन्होंने सेंट्रल नेतृत्व को ललकार दिया था और सेंट्रल नेतृत्व
जबकि गौरव भाटिया जी भाजपा के सीनियर लीडरशिप की हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि वसुंधरा राजे जी को पलट देते। लेकिन सुनिए, अब सुनिए, अब हमने बाल आपके सारे सड़क पर आए हुए हैं ना सर। अमित जी मेरा जब बाल आपके सारे सड़क पे आए हुए हैं। अमित जी सारे हमले आपका सड़क पे आया हुआ है। अमित जी सारे हमले हम पर हैं, तो हमें जवाब देने का मौका तो दीजिएगा। बताइए, अशोक गहलोत आपके, सचिन पायलट आपके, शांति धारीवाल आपके, केसी वेणुगोपाल आपके, जयराम रमेश आपके, तो मैं किससे सवाल पूछूं? अमित जी खबर तो सब आपसे आ रही है। अमित जी आप सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब सुनना आप इसलिए नहीं चाहते क्योंकि राजस्थान का जो मसला था वो निपट गया। आप चाहते थे या बीजेपी चाहती थी कि राजस्थान में पार्टी टूटे, पार्टी नहीं टूटी है। और गौरव भाटिया जी जैसा राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का, सत्ताधारी पार्टी का नेशनल स्पोक्सपर्सन, ये कह रहा कि पार्टी में स्प्लिट, अरे कहां स्प्लिट है, हम तो यूनाइटेड हैं। और सुनिए गौरव भाटिया जी, कांग्रेस नेतृत्व, अच्छा ये यूनाइटेड है, सुनिए, ये यूनाइटेड है कि सचिन हमें चुनाव में जाना कबूल है, सचिन पायलट सीएम कबूल नहीं है, कह रहे हैं नहीं कह रहे वाकई विधायक? बोलिए ये क्या है? ये क्या जवाब दे रहा हूं। जवाब सुनिए, राजस्थान का एक विधायक, मेरी बात को रिकॉर्ड पर रखिएगा, राजस्थान का एक विधायक कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेगा। और अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि सोनिया जी के आदेशों का मैं पालन करूंगा। तीसरा पॉइंट, अगर राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर के बदलाव का फैसला कांग्रेस लीडरशिप लेती है तो विधायक भी साथ रहेंगे, और जो अगला चीफ मिनिस्टर बनेगा वो अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से बनेगा। अच्छा एक बात बताइए, धर्मेंद्र राठौड़ जो गौरव भाटिया जी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा, बीजेपी को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। धर्मेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं वो लोकतांत्रिक हिस्सा है, कौन गद्दार है कौन वफादार? मेरा कहना है सचिन पायलट जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी से मिलकर हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया। यह बात अलग है कि सरकार गिरी नहीं, क्योंकि गहलोत थे, सरकार गिरने नहीं दी, वो गद्दार की श्रेणी में रखे जा रहे हैं। क्या धर्मेंद्र राठौड़ सही है या गलत है? और ये आज का बयान है, और ये कह देना हम चुनाव में जाना हमें कबूल है, हमें सचिन पायलट कबूल नहीं है, क्या कहिएगा? अमीश जी मैं ये लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? ना अब मेरी बारी है, हाँ या ना? लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? मैं जवाब दे रहा हूं। ना जवाब दीजिए ना, लोकतंत्र का हिस्सा है, हाँ या ना? मैं जवाब दे रहा हूं, सुन तो लो। आप सवाल की बात कर रहे हैं। उनकी जो ये भाषा है उसी के खिलाफ, बहुत बढ़िया, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का नोटिस दिया गया है। अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। नंबर लोकतंत्र में मर्यादा में रहते के बाद बोला है, सुनिए, ये नोटिस के बाद बोला लोकतंत्र है जी, उन्हें बोलने का अधिकार है। अगर अशोक गहलोत को सॉरी बोलने का अधिकार है, अरे नोटिस क्यों दिया गया? नोटिस इसलिए दिया गया कि वो कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह कर रहे थे, तो उनका इलाज कर दिया जाएगा। तो क्या इलाज हुआ? अरे भाई वो तो इलाज कर रहे हैं दूसरे का। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाना कबूल है, हमें पायलट मुख्यमंत्री कबूल नहीं है, इलाज किसका कौन कर रहा है? ऐसा है, बताइए। सारे विधायक सबके सब एक झंडे के नीचे नजर आएंगे। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ विधायक है कि नहीं है? विधायक है, अब वो जवाब देंगे। धारीवाल विधायक है कि नहीं? उन्हें नोटिस दिया गया, शांति धारीवाल विधायक वो जवाब देंगे। अगर उनके जवाब से सेंट्रल लीडरशिप सहमत होती है तो वो कांग्रेस में रहेंगे, और अगर उनके जवाब से पार्टी नेतृत्व संतुष्ट नहीं होता तो पार्टी से बाहर का रास्ता खुला है। एक सेकंड गौरव भाटिया, ये लोकतंत्र की एक और परिभाषा है जिसके अंदर अनुशासनहीनता को भी लोकतंत्र के दायरे में गिना जाता है, लेकिन कट पेस्ट बेसिस के ऊपर। 30 सेकंड, देन दिव्या मद्रेना भी हाथ खड़ा करिए, सोहेल सेठ भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके गौरव भाटिया। नहीं, आचार्य जी अर्ज किया है आपके लिए। फरमाइए हुजूर, फरमाइए। अशोक गहलोत ने फैला दिया है रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा सहायता। और अगर इसको आप कहते हैं कि यूनाइटेड कांग्रेस है तो भगवान बचाए यूनाइटेड शब्द से। हर आदमी अब कहेगा भैया मुझे यूनाइटेड नहीं होना, क्योंकि अभी जी जब यहाँ आ रहे थे तो टीएस सिंह देव का इंटरव्यू चल रहा था एक और चैनल पे, और मुझे ऐसा लगता है ये राजस्थान की चिंगारी जो गोला बारूद छत्तीसगढ़ में है वहां जाके गिरेगी, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी को भस्म होना है। और अंत करूंगा ये कह के, आपने कहा गुजरात में मुख्यमंत्री बदला, अंत किसका कर रहे हैं? गुजरात में गौरव भाटिया अंत किसका कर रहे हैं? आप कह रहे हैं गोला बारूद पे, अंत किसका कर रहे हैं? क्योंकि दशहरा भी चल रहा है ना, दशहरा भी आने वाला है। अरे वो नवरात्र चल रहा है। यूनाइटेड कांग्रेस का, यूनाइटेड कांग्रेस का। मुझे 10 सेकंड अभी मैं आपको बताऊं, आपको मैं 10 के 20 सेकंड दे दूंगा, लेकिन दिव्या मद्रेना भी हाथ खड़ा कर रही है। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी का है। दिव्या जी मेरे बात बोल लेंगे। ठीक है आचार्य जी आप बोलिए। गौरव भाटिया, चेयर ऑफ थॉर्न्स,
ओके ओके, सोहेल सेठ भी है। ओके ओके, आचार्य गौरव, तैयार अरे गौरव भाटिया जी, मेरी गुजारिश भी सुन लीजिएगा, मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिएगा, मेरा आग्रह स्वीकार कर लीजिएगा मेरे भाई। मैंने एक बात कही कि आप वसुंधरा जी को हटाना चाहते थे, नहीं हटा पाए। और सुनिए, आप 2022 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ जी को हटाना चाहते थे, नहीं हटा पाए। इसे कहते हैं रायता फैलना, इसे कहते हैं दीवार खड़ा होना। लेकिन कांग्रेस पार्टी नेतृत्व अगर फैसला कर लेगा, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व इतना सक्षम है, अगर फैसला कर लेगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। ये जो लोकतंत्र की नई डेफिनेशन दी जा रही है, लोकतंत्र की नई डेफिनेशन दी जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से कांग्रेस को अब एक नया नामकरण करना चाहिए, राष्ट्रीय आशीर्वाद पार्टी। जिनको आशीर्वाद मिलता है वो ही प्रकट होंगे। सोनिया जी जिनको आशीर्वाद देंगी वो ही अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष जिसको आशीर्वाद देगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये क्या, कौन सा मजाक हो रहा है? ये लोकतंत्र है, ये इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। और ये कहना कि बीजेपी ने अध्यक्ष की एक्सटेंशन की टू रॉन्ग्स या वॉटर बाउंड्री का क्या फायदा है? आपने इतना ढिंडोरा पीटा कि कांग्रेस अब एक नई कांग्रेस है, राहुल गांधी के अंडर एक नई दिशा है। कौन सी दिशा है? वो बेचारे पदयात्रा पे हैं, यहाँ रहता फैल रहा है। किसी को ये नहीं मालूम कि अध्यक्ष कौन बनेगा। फॉर्म्स लेने पे एक आदमी 10-10 फॉर्म लेता है, उस पे इतना बवाल है। शशि थरूर दिग्विजय सिंह से मिलता है, वो किसी को पता नहीं कि कौन जेन्युइन कैंडिडेट है और कौन फ्रंट कैंडिडेट है। टीएस सिंहदेव का गहलोत पर बड़ा निशाना है। गहलोत राज्य नहीं संभाल सके तो पार्टी क्या संभालेंगे, देश क्या संभालेंगे? विधायक तो संभाल नहीं सके हैं। अशोक गहलोत पार्टी को कैसे संभालने जा रहे थे? ऐसा सोच भी कैसे सकते थे वो पार्टी को संभाल सकते हैं? टीएस सिंहदेव ने बड़ा अटैक किया है अशोक गहलोत के ऊपर। तो कांग्रेस का तो सिर फिटौल है, क्या ये अब छत्तीसगढ़ भी पहुंचने वाला है? ये बड़ी बात है। टीएस सिंहदेव ने क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं अशोक गहलोत के बारे में। हम तो ये देख रहे थे कि वो फ्रंट रनर एक है, राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष बनने की उनकी संभावनाओं की चर्चाएं हो रही थी। तो जो अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह तो लग जाएगा कि अरे राजस्थान में गहलोत जी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा क्या होगा। बोला वो राजस्थान में नहीं संभाल पा रहे हैं तो इशारा करा मेरा क्या होगा, यानी अपनी तरफ इशारा किया। सबको कुछ कुछ चाहिए, सबको अपना हाल बेहतर चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिव्या मद्रेना मेरे साथ हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, सोहेल सेठ है आचार्य जी, और गौरव भाटिया है। आचार्य जी वो भी अपना हाल पूछ रहे हैं, सब अपना हाल देखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल हेल्थ को। देखिए, राजनीति में जो व्यक्ति होता है वो अपने भविष्य को लेकर चिंता करता है, कुछ पद पाना चाहता है, कुछ सत्ता पाना चाहता है, सत्ता के बाद फिर सेवा करना चाहता है। ये कौन सा गुनाह है? क्या वो मजीरे बजाने थोड़ी आता है राजनीति में? एक भजन कीर्तन करेगा। सभी सत्ता पाना चाह रहे हैं, सभी पद लेना चाह रहे हैं, नहीं तो क्या ऐसे में होगा क्या? तो गौरव भाटिया जी से पूछिएगा, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और हर वक्त अखिलेश जी के साथ रहते थे और बीजेपी पे हमला करते थे, तो कुछ इन्हें तो पार्टी बदल नहीं, गौरव भाटिया जी को कुछ वहां उनके भविष्य का नजर नहीं आया, तभी वो बीजेपी में आए। अगर बीजेपी में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो फिर दूसरी पार्टी बदल सकते हैं। स्वतंत्र है सब, हर आदमी स्वतंत्र है, इसमें क्या हो गया? तो टीएस सिंहदेव स्वतंत्र होने जा रहे हैं, मतलब इशारा क्या है? स्वतंत्र होने जा रहे हैं, टीएस सिंहदेव नहीं होंगे। देखिए, टीएस सिंहदेव भी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनका भी दावा ड्यू है, क्योंकि उनको भी उस समय आश्वस्त किया गया था कि 2.5 साल के बाद आपको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो अपने हकों की मांग करना गलत नहीं है। ना गौरव भाटिया जी गलत है, ना टीएस सिंहदेव गलत हैं, ना सचिन पायलट गलत हैं, और ना अशोक गहलोत गलत थे। लेकिन पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होता है वो मानना पड़ता है, और राजस्थान में माना जाएगा। 2 राज्यों में आपकी सरकार बची हुई है, एक छत्तीसगढ़, एक, दोनों जगह दावे करे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन सबका अपना हक है, ये सब कुछ लोकतंत्र है। जब ये अपना हक उठाते हैं तो इनको फिर कारण बताओ नोटिस को दे देते हैं, इनको पगड़ी पहनाइए, इनको माला पहनाइए कि आप अब लोकतंत्र की बात उठा रहे हो भाई। देखिए, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद माना है कि गलती हुई, तो उनके इसके कहने के बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती है, अगला सवाल खत्म हो जाता। अगर अशोक जी कहते हैं कि गलती नहीं हुई, तब एक सवाल पैदा। ठीक है, गौरव भाटिया, तो रायता बिखरा नहीं है, रायता संभल गया, रायता समेट लिया गया है। ओके, गौरव भाटिया। अच्छा, रायता देखिए चुप सा गया है, तो एक और बात अर्ज कर दूं प्रमोद जी के लिए। फरमाइए। गिरा रायता, फैल गई बूंदी, इनकी सोच में लग गई है फफूंदी।
और मुझे दुख ये हो रहा है, आप सोचिए आग आज लगी गौरव हुई है। भाटिया मैंने जी अभी शायराना ब्रेक में अंदाज में जाने से हुई, पहले क्या अभी बात जी है? कहा था ना। हैं? आज तो गजब की शायरी कर रहे हैं एक मिनट एक वाह। मिनट आचार्य जी, एक मिनट। ये फफूंदी किसको नाराज लगता नहीं है? हुई। आपने इतना कुछ कहा मेरे पे, मैंने तो सुना। नहीं, मैं सुनूंगा, आप सुनिए, बोलिए, अभी आप जी बोलिए। अभी जब ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने यही बात कही थी ना, ये चिंगारी राजस्थान से निकली है, छत्तीसगढ़ के गोला बारूद में गिरेगी, वहां भी विस्फोट होगा, बची कुची कांग्रेस भी खत्म हो जाएगी। और फिर आपने टीएस सिंह देव का बयान चलाया। मैं केवल आचार्य जी ये कहना चाहता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में रहे ना, जरूरत है वहां के लोगों को। आप बताइए, ईडी की छापेमारी होती है, दिल्ली आ जाते हैं। बलात्कार में 6000 से ज्यादा मामले, पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में। बेरोजगारी दर 30% से ज्यादा। पेट्रोल का दाम 112 रुपए, सबसे महंगा पूरे भारत में, श्री गंगानगर में। और तब भी आप इधर उधर कूद रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री है, चपरासी थोड़ी ना है। क्या आप एक परिवार के पीछे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होता है, आपके यहाँ मुख्यमंत्री चपरासी होता है। गौरव जी, की भूमिका क्या होती है? चपरासी आपके यहाँ होता है, मुख्यमंत्री को चपरासी आचार्य की जी, तरह आप बीच ट्रीट में करते हैं। मत हमारे यहाँ बोलिए। थोड़ा मुख्यमंत्री का आपकी बड़ा आवाज सम्मान ना है। पतली आ रही है आजकल, गला आपका खराब है लगता है। गार्गल्स करिएगा, सुनिए मेरी बात। और जो आपने बात करी व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे पे, मैंने तो आपको शिवपाल जी के रथ पे जो लग्जरी बस थी चढ़े हुए देखा है। क्या कांग्रेस में महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही थी? अगर कोई व्यक्ति आता है ना तो वो इसलिए आता है क्योंकि आत्मसम्मान से समझौता नहीं चाहता है। जवाब को डिफेंड कौन करेगा भाई? मोदी जी की बात करते हैं, छाती 56 इंच की हो जाती है। सफाई महोत्सव चल रहा है, जब मुजफ्फरनगर दंगों में भारतीय मरे थे, बताइए कौन जो है जाके उसको सही ठहराएगा? जहां मैं हूं बहुत खुश हूं और मुझे ये उम्मीद है कि आपकी आंखों में जो नफरत का पर्दा है ये हटेगा और आप भी जानेंगे कि एक ही पार्टी है जहां पे व्यक्ति का सम्मान है, जहां देश हित की बात होती है, जहां वंशवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, ओके ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण, और आपका भी स्वागत है जी। गौरव भाटिया जी, आप जहां हैं वहां खुश हैं, मैं जहां हूं मैं यहां खुश हूं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर, अरे आप क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव होना, मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? नहीं, आचार्य जी, एक खबर तो ये भी है कि आप भी सीक्रेट मीटिंग करके आए दिग्विजय सिंह के साथ। हमारे कार्यक्रम में आप आए, लेकिन आज सुबह जहां आप थे, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है सोर्सेज के हवाले से कि आप भी सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे दिग्विजय सिंह के साथ। उन्होंने पर्चा भी भर दिया है। नहीं, दिग्विजय सिंह वो कल की पीठ भी आते हैं 12 सालों से, क्या है? दिग्विजय सिंह जी से मेरे बिल्कुल व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं। दिग्विजय सिंह एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनसे मीटिंग सीक्रेट क्यों करूंगा? खुलेआम मीटिंग करता हूं और भी कल भी करूंगा। हो सकता है जब वो कल पर्चा भरने जाएंगे मैं कल भी जाऊं साथ में उनके। ये इसका क्या मतलब भाई? आपको इस पर भी ऐतराज है क्या? ऐतराज नहीं, सवाल पूछो। नहीं, आप चाहते क्या अमित देवगन जी, क्या मैं दिग्विजय सिंह जी से मीटिंग नहीं करूं तो क्या अमित शाह जी से मीटिंग करूं? तो क्या करेंगे? नहीं, राहुल गांधी अगर पर्चा भरने आ गए कल, क्या करेंगे? देखिए, पहली बात, गौरव भाटिया जी, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, आप भी मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। पहली बात, आप कहते थे कि राहुल गांधी का इस्तीफा नाटक है, ये गलत सिद्ध हुआ। आप कहते थे राहुल गांधी की यात्रा में ये 2-4 दिन चलेंगे वापस आ जाएंगे, ये गलत सिद्ध हुआ। आप कहते थे कि राहुल गांधी जी, अच्छा, सचिन पायलट सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, सचिन पायलट जी को सीएम बनाने का फैसला कांग्रेस लीडरशिप लेगी तो क्यों नहीं बनेंगे? वहां के एमएलए सब समर्थन करेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? सचिन पायलट का हक था तो उनको मिलना चाहिए। और सचिन पायलट जब 2018 में चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पे उन्होंने अशोक गहलोत जी को खुद कहा था कि नहीं आप सीएम बनिए, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता हूं। तो मैं आपने तो आशीर्वाद भी दिया था कल की पीठ में। नहीं, मैं नहीं, कल की पीठ में लेकिन यहाँ कह रहा है कि पायलट को बनाने से अच्छा है चुनाव में चले जाए। नहीं श्री, कल की पीठ में तो जो आएगा उसको आशीर्वाद ही मिलता है महाराज। ठीक है। लेकिन गौरव जी मुझे, गौरव जी एक सेकंड, 10 सेकंड, हाँ सुहेल जी प्लीज, गौरव जी मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव हो रहा है वो गलत है? क्या कांग्रेस पार्टी का जो अगला अध्यक्ष इलेक्शन से आ रहा है ये गलत है, सिलेक्शन से नहीं आ रहा? फैसला किया कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष लोकतंत्र होगा। ये कांग्रेस में जो हो रहा है इससे कांग्रेस का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वोटर अट्रैक्ट हो रहा है। मैं आचार्य जी को यही कहूंगा 40 कि इलेक्शन एक बात है, सिलेक्शन एक और बात है। कांग्रेस में जो हो रहा है आज, इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन परिवार कर रहा है, सिलेक्शन मिसेस गांधी कर रही हैं। वो गलत है कि सही है वो कांग्रेस जाने, पर फिर ये ढोंग पीटने की क्या जरूरत है कि भाई हम इलेक्शन करेंगे, एक नई दिशा में जाएंगे, एक नई कांग्रेस है, राहुल गांधी की नई दिशा है। क्या नया है? कुछ भी नहीं बदला। कांग्रेस नहीं बदली, कांग्रेस का दृष्टिकोण नहीं बदला,
कांग्रेस का व्यवहार नहीं बदला और कांग्रेस आशीर्वाद पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है और उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। पर ये बताना कि नहीं अब हम लोकतांत्रिक पार्टी हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हम एक नई दिशा में जा रहे हैं, वो कुछ नहीं होगा जी। जैसे कि आज दिग्विजय सिंह ने भी अभी कहा और अशोक गहलोत, आप माफी उनसे मांगते हैं जो आपसे जो ये कहें कि आपने गलती की है। अशोक गहलोत ने फिर क्या गलती की है? वो चुने गए थे, वो इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड तो नहीं है। उनके एमएलए ने रिवोल्ट की, उनकी क्या गलती है? गलती यही है कि वो परिवार के खिलाफ गए। ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। मैं सुहेल जी की बात का समर्थन करता अगर गांधी परिवार की तरफ से ये कहा जाता कि हमारा कैंडिडेट ये है नंबर 1। गांधी परिवार की तरफ से ये नहीं कहा गया और ये कहा गया कि इलेक्शन फेयर होगा। मैंने आपको सुना, मेरी बात भी सुन लीजिएगा, मेरी गुजारिश है। और सुहेल सेठ जी जो हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं, इलेक्शन का ढोंग है, तो ये ढोंग एक बार बीजेपी में करवा दीजिएगा, इनसे भी कहिएगा, सवाल इनसे करिएगा। इनके यहाँ तो इलेक्शन होता ही नहीं, इनके यहाँ तो 100% डिक्टेटरशिप के तहत सिलेक्शन होता है। हमारे यहाँ तो इलेक्शन हो रहा है, ओपन इलेक्शन। मैं तो किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं नहीं। आज डिस्कशन हो रही है, एक मिनट, आज डिस्कशन हो रही है कांग्रेस के इलेक्शन की। जब बीजेपी के इलेक्शन की डिस्कशन होगी और ये प्रश्न पूछा जाएगा, हम उत्तर देंगे, पर तब तक कांग्रेस के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि वह होना नहीं है। वक्त ब्रेक का है, लेकिन इस गृह युद्ध का, कांग्रेस के गृह युद्ध का क्लाइमेक्स क्या होगा? ब्रेक के बाद बड़ी खबर के साथ सीएनबीसी आवाज में हाजिर हो रहे हैं। अच्छा, ड्रामा तो आपकी पार्टी में हो रहा है ना, आप सोहेल सेठ पर क्वेश्चन मार्क करेंगे, आप मीडिया पे क्वेश्चन मार्क करेंगे, ड्रामा कहां हो रहा है? सारे सवाल मुझ पे उठाओ तो ठीक है, अगर मैं किसी पे सवाल करूं तो गलत है। ये कौन सा, ये तो अन्याय है मेरे खिलाफ। सही है, मेरे प्रति अन्याय है। सही है। अच्छा, प्रसादी लाल मीणा ने तो मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा किया, क्या करिएगा? एक और विधायक है वो। अरे भाई जाए ना, निर्दलीय लड़े चुनाव, कौन रोक रहा? लड़े ना। नहीं तो आप फिर बोलो वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। अरे कमाल है, लोकतंत्र किसको कहते हैं? क्या नेतृत्व को धमकाने को लोकतंत्र कहते हैं क्या? तो धमका रहे थे, मतलब कौन धमका रहा था? नहीं, जो अभी आपने बातों में बोला। अरे ये जो जितने विधायक जीत के आए हैं, ये कांग्रेस के सिंबल पे आए हैं, ये निर्दलीय नहीं है, इसलिए इन्हें अपनी बात कहने का हक है। लेकिन बताइए, आप कहते हैं 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रियंका गांधी वाड्रा बनेगी या सोनिया, जो भी बनेगा प्रधानमंत्री, अब पार्टी का अध्यक्ष तो तय नहीं कर पा रहे पिछले 2.5-3 साल से। और अभी अध्यक्ष की बात हुई तो गहलोत आएंगे, लेकिन गहलोत अब नहीं बन रहे। देखिए कांग्रेस पार्टी परिस्थिति ऐसी है। कांग्रेस पार्टी का सब कार्यकर्ता चाहते थे कि गांधी परिवार से अगला अध्यक्ष आए, लेकिन गांधी परिवार ने फैसला लिया कि इलेक्शन से आएगा और गांधी परिवार के बाहर का आएगा। अध्यक्ष नहीं आप चुन पा रहे हैं, तो इस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए। इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। आप कह रहे हैं अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, ऐसा नॉमिनेशन हो रहा है। ओके, सोहेल सेठ, नॉमिनेशन हो रहा है, कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। ओके, सोहेल सेठ, पहली बार आचार्य जी आपने खुद एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन की। आपने कहा कि परिवार ने डिसाइड किया कि इलेक्शन होगा। एक्चुअली डिसाइड पार्टी को करना चाहिए था, बिकॉज परिवार होता है डिसाइड करने के लिए। अगर परिवार ही डिसाइड करेगा इलेक्शन कौन होगा, तो परिवार की डिसाइड करेगा सिलेक्शन कौन होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं, ये गलत, ये आज पहली बार आपकी लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने परिवार ने ये तय किया कि परिवार से कोई नहीं आएगा, क्यों? फिर परिवार डिसाइड करेगा कि परिवार से नहीं आएगा पर दिग्विजय आएगा या शशि थरूर आएगा? क्या परिवार डिसाइड करेगा? मुझे नहीं लगता, तो मैं कह रहा हूं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी या शशि थरूर जी या कोई और भी कैंडिडेट। ठीक है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल कांग्रेस अपना घर नहीं निबेड़ पा रही, देश को कैसे निबेड़ेंगे? यानी अपना घर संभाल नहीं पा रही तो देश को कैसे संभालेंगे? ये वोटर्स के मन में, मेरे व्यूअर्स के मन में ये जरूर सवाल आएगा। फिलहाल टक्कर को यही समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, और एक बार फिर आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।